जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे वीडियो का थंबनेल पहले ही देख लिया है कि बिहार में तेजस्वी को धोखा, यूपी में अखिलेश व मायावती को संदेशा। तो दोस्तों, तमाम लोग वीडियो का थंबनेल देखकर एक तो वीडियो को क्लिक नहीं किए, दूसरी बात जो लोग क्लिक भी किए उन लोगों के मन में ये सवाल उठने लगा कि आखिर बिहार में नीतीश को धोखा और यूपी में अखिलेश व मायावती को संदेशा, इसका ताल्लुकात क्या है और क्या धोखा मिला तेजस्वी यादव को बिहार के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो पर हम इसी विषय में चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस देश की राजनीति पर। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी इस देश में ब्राह्मणवाद को अप्रत्यक्ष रूप से स्थापित करना चाहती है और इस देश के जो बहुजन दल हैं वो कहीं ना कहीं अंबेडकरवाद की बात तो करते हैं, लेकिन असल में अंबेडकरवाद को अपने अंदर उतार पाने में वो असफल हो रहे हैं और इसी का नतीजा है कि आए दिन उनको पछाड़ी खानी पड़ रही है। साथियों, आपको बताता चलूं, अंबेडकरवाद की सबसे जो मजबूत जड़ है वो इसमें है कि आप संगठित रहिए। इस देश के जितने भी बहुजन दल हैं उन सभी लोगों को जो इस समय इतर बितर घूम रहे हैं उनको एक होकर, संगठित होकर इस देश में ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। तभी आप ब्राह्मणवाद से इस देश में अपनी जंग को फतह कर पाएंगे, वरना आपके हाथ निराशा फिर लगेगी। दोस्तों, आपको बताता चलूं, बिहार में तेजस्वी जी ने कुछ लोगों को अपने दम पर टिकट दिलवाया जिनका राजनीतिक करियर एकदम से खत्म हो चुका था। उन लोगों पर विश्वास करके उनको टिकट दिया अपनी पार्टी से और वो उनकी पार्टी से जीते भी। लेकिन ऐन वक्त पर क्या हुआ, आपने देखा कि वो तेजस्वी यादव जी को छोड़कर चले गए, क्योंकि वो लोग इस देश में अपनी विचारधारा को स्थापित करना चाह रहे हैं। आपको ये आभास होना चाहिए कि इस देश के सवर्ण नेता भले ही आपके दल में हो, लेकिन उनके कहने से लेस मात्र भी सवर्णों का वोट बहुजन दलों को इस समय नहीं पड़ रहा है। बहुजन दलों की तो आप बात छोड़िए, इस देश में सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियों को भी इस समय सवर्णों का वोट नहीं पड़ रहा है, सिवाय बीजेपी की। वो लोग बीजेपी को वोट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बीजेपी समाज हित में इस समय काम कर रही है और इस देश में अपनी विचारधारा को स्थापित करने का प्रयास कर रही है और हमारे बहुजन समाज के लोग अपनी विचारधारा से ही भटके हुए हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी के आवास को गौमूत्र से धुलवाना, ये एक बहुत बड़ा संकेत था अखिलेश यादव के लिए कि वो बहुजन राजनीति को समझे और शायद अब कहीं ना कहीं उनको भी बहुजन राजनीति का आभास होने लगा है। अक्ल मनुष्य को तभी आती है जब वो ठोकर खाता है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने क्या किया, जब वो शासन और सत्ता में आई तो उन्होंने भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए सिद्धांत को ही बदल दिया। आपको मालूम है, जब बुद्ध थे तो बुद्ध ने अपने समय में इस देश को बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय का नारा दिया था। मान्यवर कांशीराम साहब जी ने भी बसपा का निर्माण किया और बसपा की जो आधारशिला थी उसे बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय पर चलाया। जब तक मान्यवर कांशीराम साहब रहे, मूवमेंट इस देश में लगातार चलता रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने मूवमेंट को डुबो दिया, लेकिन उन्होंने मान्यवर कांशीराम साहब जी के द्वारा बनाई गई व्यवस्था को बदल दिया। मान्यवर कांशीराम साहब ने बुद्ध से सीख लेकर बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के आधार पर सरकार चलाई, उनको अपार सफलता मिली। लेकिन ज्यों ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने बहुजन की जगह पे सर्वजन किया, इसमें ब्राह्मणों की भी एंट्री हो गई और ब्राह्मणों ने ठीक उसी तरीके से बसपा का पतन कर दिया जिस तरीके से पुष्पमित्र शुंग
मौर्य सम्राटों की सेना का सेनापति बनकर उनके साम्राज्य का पतन कर दिया था। इस चीज को इस समय बहुजन नेताओं को समझना होगा। शायद तेजस्वी यादव भी अब इस चीज को समझ चुके हैं, क्योंकि जिन लोगों का राजनीतिक वजूद खत्म हो चुका था, तेजस्वी यादव ने उनको आरजेडी से टिकट दिया और वो जीते। लेकिन आज जब सदन के अंदर आप विश्वास प्रस्ताव पर मत करना था, तो वो लोग मुखर गए और बीजेपी के पक्ष में चले गए, क्योंकि उनकी नस्ल ब्राह्मणवाद से सिंचित है। उनके नाम मैं बताना चाहूंगा आपको। उनमें सबसे बड़ा जो नाम है वो चेतन आनंद जी का है, और दूसरा एक नाम है जो महिला विधायक हैं, नीलम सिंह। ये दोनों सवर्णवाद को बढ़ावा देने के लिए तेजस्वी के एहसानों को भूलकर, तेजस्वी को धोखा देकर बीजेपी के पाले में चले गए। और जो तीसरे महानुभाव हैं जिन्होंने तेजस्वी को आज धोखा दिया, वो तेजस्वी के खून वंश के हैं, श्री प्रहलाद यादव। ये हमें प्रहलाद कम आज के विभीषण ज्यादा दिखते हैं। दोस्तों, जब मान्यवर कांशीराम साहब ने चमचा युग लिखा, तो उस समय उनकी पुस्तक भले ही महत्वाकांक्षी ना हुई हो, लेकिन आज के समय में इन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि मान्यवर कांशीराम साहब जी ने जो कल लिखा था वो आज सच साबित हो रहा है। ऐसे लोग ही इस बहुजन समाज को ले डूब रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं खुले खुले शब्दों में इस देश के बहुजन दलों से यह कहना चाहूंगा, और ये कहीं ना कहीं इस देश के बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों की जो बहुजन समाज में अपनी आस्था रखते हैं, उनकी भी मान्यता है कि इस देश में जो बहुजन दल हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटीज समाज के लोगों को विधानसभा और लोकसभा में चुनाव लड़ाना चाहिए। क्योंकि हमारे समाज में भी ऐसे सक्षम लोग हैं जिनको अगर हम टिकट दें, सभी दल मिलकर सपोर्ट करें, तो हम भी अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकते हैं। सीधा सीधा कहना है कि इस देश के जो बहुजन दल हैं, अब वो सवर्णों को टिकट देना बंद करें, वरना आपके वोट से, आपकी पार्टी से वो जीत कर आएंगे, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत पड़ेगी तो वो आपकी पीठ पर लात मारकर, जिस तरीके से उन्होंने आज तेजस्वी के साथ किया है, उसी तरीके से वो ऐन वक्त पर आपके साथ करेंगे। फिर उस समय आप क्या करेंगे, सोचिए आप। दोस्तों, बिहार के अंदर तेजस्वी यादव जी को जो आज ये धोखा मिला है, इससे इस देश के बहुजन दल, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो स्टालिन हो, सभी लोगों को यह सीख लेनी चाहिए कि अब इस देश में अंबेडकरवादी विचारधारा को स्थापित करने के लिए, पेरियार साहब की विचारधारा को स्थापित करने के लिए, फूले साहब जी की विचारधारा को स्थापित करने के लिए इस देश से ब्राह्मणवादी विचारधारा का बहिष्कार करना होगा। बाकी कितने लोगों को हमारा ये वीडियो सही लगा, कमेंट सेशन में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।